चलिए बैठ जाइए सब लोग। तो लास्ट क्लास में जहां तक बताए थे वहां से आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में जो है आपको यहां पर छोड़े थे कि भारत अगर देखा जाए, भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। भारत जो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है उसमें भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। भारत और बांग्लादेश के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है आपको, भारत और बांग्लादेश के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो भारत और बांग्लादेश के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाती है और बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य है जो सीमा बनाती है। इन सभी बातों से हमने आपको अवगत करवाया था और यहीं पर संभवतः छोड़े थे, समझ गए। तो अब बांग्लादेश के बाद अगर देखा जाए तो भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा, बांग्लादेश के बाद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के बाद जो है भारत जो दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है चीन के साथ बनाता है। चीन के साथ, भारत के उत्तर में ये जो देश है ये चीन है। भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर देखा जाए तो चीन के साथ बनाता है। ये चीन की सीमा है। चीन लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, फिर चीन सिक्किम के साथ सीमा बनाता है और फिर चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो भारत और चीन का जो सीमा है वो लगातार नहीं है। भारत और चीन की सीमा की अगर हम लोग बात करें तो भारत और चीन की सीमा लगातार नहीं है, बल्कि भारत और चीन की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर बीच में नेपाल आ जाता है, फिर इसके बाद सिक्किम में चीन सीमा बनाती है, फिर भूटान आ जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन सीमा बनाती है। और भारत और चीन के सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो भारत और चीन के सीमा की स्थलीय लंबाई, भारत और चीन के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो भारत और चीन के सीमा की स्थलीय लंबाई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत और चीन के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो भारत और चीन के स्थलीय सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के स्थलीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। और चीन के साथ लद्दाख सीमा बनाती है, हिमाचल प्रदेश सीमा बनाती है, उत्तराखंड सीमा बनाती है, सिक्किम सीमा बनाती है और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है। इन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है वह है आपको अरुणाचल प्रदेश। दूसरी बात, भारत और चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की जो सीमा है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो भारत और चीन की सीमा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन की सीमा को अगर देखा जाए तो भारत और चीन की सीमा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। और जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ है। जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ है। और विशेष तौर पर जो मैकमोहन रेखा है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के बीच सीमा बनाता है। मुख्य तौर पर जो मैकमोहन रेखा है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के बीच सीमा बनाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के बीच सीमा बनाता है। और आपको जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है
इसे पहले नेफा कहा जाता था। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को पहले नेफा कहा जाता था। नेफा, नेफा कहा जाता था। और नेफा का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा का जो पूर्ण रूप होता है, नेफा का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा का पूर्ण रूप होता है। और नेफा का पूर्ण रूप क्या होता है, ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिएगा चीन। चीन, चीन, चीन लिखिएगा डैश दे करके। नीचे से हेडिंग मारिएगा चीन और डैश देकर लिखिएगा। नीचे से हेडिंग मारिएगा चीन और डैश देकर लिखिएगा। डैश देकर लिखिएगा। भारत भारत दूसरी भारत दूसरी सबसे लंबी भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ बनाती है। चीन के साथ बनाती है। चीन के साथ बनाती है। फुल स्टॉप। चीन और भारत के चीन और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई चीन और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। चीन और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश कोमा सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 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 चीन के साथ सीमा बनाती है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चीन के साथ सीमा बनाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चीन के साथ सीमा बनाती है। फुल स्टॉप। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश उसी में लिखते जाइएगा। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ
भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच, उसी में आगे, भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच सीमा, भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ है। हुआ है। मैकमोहन रेखा विशेष तौर पर मैकमोहन रेखा विशेष तौर पर भारतीय राज्य मैकमोहन रेखा विशेष तौर पर भारतीय राज्य मैकमोहन रेखा विशेष तौर पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ मैकमोहन रेखा विशेष तौर पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा विशेष तौर पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश को पहले अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से पुकारा जाता। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से पुकारा जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से पुकारा जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से पुकारा जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से पुकारा जाता था। नेफा का पूर्ण रूप नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। फुल स्टॉप। और एक बात और आप जानिए यहां पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पश्चिम बंगाल के बारे में जाना है। पश्चिम बंगाल के बारे में आपने क्या जाना है
तो पश्चिम बंगाल के बारे में हमने आपको ये बात बतलाया था कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल पूरब में बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, उत्तर पूरब में भूटान के साथ सीमा बनाती है, उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ सीमा बनाती है। उसी प्रकार से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन है, पूरब में म्यांमार है और पश्चिम में भूटान है। तो अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में भूटान के साथ सीमा बनाती है, उत्तर में चीन के साथ सीमा बनाती है, पूरब में म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है। तो उसी में लिखिएगा आगे अरुणाचल प्रदेश, उसी में आगे अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है। यह राज्य उत्तर में चीन, यह राज्य उत्तर में चीन, यह राज्य उत्तर में चीन, पूरब में म्यांमार, पूरब में म्यांमार और पश्चिम में भूटान। और पश्चिम में भूटान के साथ और पश्चिम में भूटान के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम में भूटान के साथ सीमा बनाती है। चलिए जितना समझा है लिखा है एक बार पढ़िए तो याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। चलिए बताइए, आगे आइए। भारत दूसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बना? किसके साथ? भारत और चीन की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ सीमा बनाती है? और कौन केंद्र शासित प्रदेश? कौन केंद्र शासित प्रदेश? कौन से भारतीय राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती? कौन बनाती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती? कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ है? कब हुआ है?
विशेष तौर पर मैकमोहन रेखा किस भारतीय राज्य और चीन के बीच सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? नेफा का पूर्ण रूप क्या है? नेफा का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए ठीक है। अरुणाचल प्रदेश क्या 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? कौन कौन सा 3 देश? चीन, म्यांमार और भूटान। याद हो गया? चलिए उसके बाद आगे देखिएगा। चीन के बाद भारत अगर देखा जाए तो भारत तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाती है। भारत तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ बनाती है। ये जो रेड कलर में लाइन हम आपको ड्रॉ कर रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है, भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। इसमें आप देखेंगे भारतीय राज्य गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, भारतीय राज्य राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, भारतीय राज्य पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है और लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। इन सभी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो इन सभी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान बनाती है। राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे लंबी सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ जो है आपको बनाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा की अगर हम लोग बात करें तो इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। देखिए जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण अगर देखा जाए तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। 17 अगस्त 1947 को जो है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ। अब आप गौर से समझिएगा। आप सब लोग जानते हैं भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत का विभाजन हुआ और फिर पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने हेतु रेड क्लिफ समिति का गठन किया गया। और रेड क्लिफ समिति का काम यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करना। और रेड क्लिफ समिति ने ही जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारित करने का काम 17 अगस्त 1947 को किया। रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है। सर जे रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था। और सर जे रेड क्लिफ की अध्यक्षता में ही रेड क्लिफ समिति ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया, जिस वजह से इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब आप देखिएगा, रेड क्लिफ रेखा एक प्रकार की अध्यारोपित रेखा है। रेड क्लिफ रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यह एक प्रकार की अध्यारोपित रेखा है। रेड क्लिफ रेखा एक अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित रेखा का मतलब क्या होता है? रेड क्लिफ रेखा एक अध्यारोपित रेखा है। अब अध्यारोपित रेखा का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी दो देश गौर से सुनिएगा, समझिएगा, जब किसी दो देश के बीच बाह्य हस्तक्षेप से कोई सीमा रेखा खींचा जाता है तो उसी को अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, अध्यारोपित रेखा किसे कहा जाता है? जब किसी दो देश के बीच बाहरी हस्तक्षेप से कोई सीमा रेखा खींचा जाता है तो वही अध्यारोपित रेखा कहलाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा,
बाहरी हस्तक्षेप से खींचा गया है, ब्रिटेन के हस्तक्षेप से खींचा गया है। इसी वजह से रेड क्लिफ रेखा को अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है जो कि एक अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहा जाता है जब किसी दो देश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण बाहरी हस्तक्षेप से होता हो। जब किसी दो देश के बीच सीमा का निर्धारण बाहरी हस्तक्षेप से होता हो तो उसी को अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। तो जो आपको रेड क्लिफ रेखा है यह एक प्रकार का अध्यारोपित रेखा है, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच बाहरी हस्तक्षेप, ब्रिटेन नामक बाहरी हस्तक्षेप से हुआ है। समझ गए? लिखिए। पाकिस्तान। भारत, हेडिंग मारिए पाकिस्तान और देश देकर लिखिए। हेडिंग मारिए पाकिस्तान और देश देकर लिखिए। भारत भारत तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाती है। फुल स्टॉप। भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारतीय राज्य, उसी में कंटिन्यू, भारतीय राज्य गुजरात, भारतीय राज्य गुजरात, कोमा राजस्थान, पंजाब, भारतीय राज्य गुजरात, कोमा राजस्थान, कोमा पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। फुल स्टॉप। उसी में आगे पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य
पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य? पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य? भारतीय राज्य राजस्थान है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण, उसी में आगे कंटिन्यू। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई है। यह एक अध्यारोपित रेखा 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 है। फुल स्टॉप। उसी में अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहा जाता है अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहा जाता है अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो किसी दो देशों के बीच अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो किसी दो देशों के बीच बाहरी हस्तक्षेप से अध्यारोपित रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो किसी दो देशों के बीच बाहरी हस्तक्षेप से बाहरी हस्तक्षेप से बाहरी हस्तक्षेप से खींचा जाता हो। चलिए अब पढ़िए तो पढ़िए। पढ़ लिए। बताइए, भारत तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन देश के साथ बना? किसके साथ? भारत तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन देश के साथ? कौन देश के साथ? भारत और पाकिस्तान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है? भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है? कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बना? कौन बनाती है?
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ है? 17 अगस्त 1900। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ है? रेड क्लिफ रेखा कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा। रेड क्लिफ रेखा कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा। चलिए ठीक, इसके बाद आगे पाकिस्तान के बाद अगर देखा जाए, पाकिस्तान के बाद अगर देखा जाए तो भारत चौथी सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ बनाता है। भारत चौथी सबसे लंबी सीमा अगर देखा जाए तो भारत चौथी सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ बनाता है। भारत और नेपाल के सीमा, भारत और नेपाल के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो भारत और नेपाल के स्थलीय सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल के स्थलीय सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। और कुल 5 भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। जो 5 भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये पांचों ऐसे भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। नेपाल के साथ अपना बिहार भी सीमा बनाती है। बिहार नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक बार बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेपाल के साथ निम्न में से भारत के कौन से राज्य जो है सीमा बनाती है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता बिहार और सिक्किम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बिहार और सिक्किम हो जाता। समझ गए? तो नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा बनाती है। इन पांचों भारतीय राज्यों में अगर देखा जाए तो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। और नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। दूसरी बात, भूटान भी भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। देखिए, जब किसी दो बड़े देश के बीच में एक छोटा देश होता है, या जब किसी दो प्रतिद्वंदी देश के बीच में एक छोटा देश होता है, तो उसी को बफर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तो भारत और चीन के संदर्भ में नेपाल और भूटान बफर स्टेट है। भारत और चीन के संदर्भ में नेपाल और भूटान बफर स्टेट है। भारत और चीन दोनों एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है। दोनों एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है। तो इन दोनों देशों के बीच में, दोनों विशालकाय देश भी है, इन दोनों देशों के बीच में छोटा सा देश नेपाल और भूटान है। नेपाल और भूटान भारत और चीन के संदर्भ में जो है आपको बफर स्टेट कहलाता है। साथ ही साथ अगर आप सिक्किम को देखेंगे, जैसे आप इस बात को जानते हैं कि पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, उसी प्रकार से अगर आप सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम के उत्तर में चीन है, पूरब में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है। तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाते। सिक्किम के उत्तर में चीन है, पूरब में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है। तो आप अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये तीनों ऐसे भारतीय राज्य हैं जो 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाती है। ये भी बात आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है निम्न में कौन ऐसे राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यही 3 ऐसे राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। चौथा कोई राज्य नहीं है। लेकिन हाँ, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है वह है लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। लद्दाख के पूरब और उत्तर पूरब में चीन, लद्दाख के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान। तो लद्दाख जो है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। टोटल 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। टोटल 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। एक केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, और 3 राज्य की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो अब आप नीचे से लिखिएगा नेपाल।
नेपाल। यह भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। नेपाल डैश देकर। यह भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। यह भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। यह भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। यह भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। नेपाल भारत के साथ चौथी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। नेपाल भारत के साथ चौथी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। नेपाल भारत के साथ चौथी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। नेपाल भारत के साथ चौथी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। नेपाल और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 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 1751 किलोमीटर है। नेपाल और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। एक नंबर में उत्तराखंड, 2 नंबर में उत्तर प्रदेश, 3 नंबर में बिहार, 4 नंबर में पश्चिम बंगाल, 4 नंबर में पश्चिम बंगाल, 5 नंबर में सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्किम उत्तर में चीन। सिक्किम, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, सिक्किम उत्तर में चीन। सिक्किम उत्तर में चीन, पूरब में भूटान,
सिक्किम, उत्तर में चीन, पूरब में भूटान और पश्चिम में नेपाल के साथ सीमा बनाती है, और पश्चिम में नेपाल के साथ सीमा बनाती है। चलिए पढ़िए, तो पढ़िए नेपाल। पढ़िए। पढ़ लिए? आइए बताइए, भारत और नेपाल के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? भारत और नेपाल के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? नेपाल कितना भारतीय राज्यों के साथ सीमा बना? कितना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाते, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नेपाल सबसे लंबी सीमा किसके साथ बना? किसके साथ बनाता है? किसके साथ बनाता है? चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है, नेपाल के बाद अगर 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा देखा जाए, तो भारत 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा म्यांमार के साथ बनाता। भारत के पूरब में म्यांमार है, ये म्यांमार है। भारत 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा म्यांमार के साथ बनाता है, और ये जो है आपको म्यांमार की सीमा है। और म्यांमार की सीमा की अब अगर हम लोग बात करें, तो म्यांमार की सीमा की लंबाई है, भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच जो स्थलीय सीमा है, भारत और म्यांमार के स्थलीय सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए, तो भारत और म्यांमार के स्थलीय सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, और म्यांमार के साथ जो 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही चारों भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश बनाती है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा म्यांमार। भारत के पूरब में म्यांमार, हेडिंग मारिए म्यांमार और डैश देकर लिखिए। हेडिंग मारिए म्यांमार, डैश देकर लिखिए। भारत के पूरब में म्यांमार स्थित है। 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 फुल स्टॉप। म्यांमार और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, म्यांमार और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई म्यांमार और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर है। 1643 1643 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य, म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य
म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। एक नंबर में अरुणाचल प्रदेश, दो नंबर में नागालैंड, तीन नंबर में मणिपुर, 4 नंबर में मिजोरम, 4 नंबर में मिजोरम, 4 नंबर में मिजोरम, 4 नंबर में मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट, म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के, म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। चलिए तो बताइए, म्यांमार भारत के कौन दिशा में है? कौन दिशा में है? भारत के पूरब में कौन देश है? कौन देश है? भारत और म्यांमार की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? म्यांमार के साथ कितना भारतीय राज्य सीमा बनाती है? कितना भारतीय राज्य? कौन कौन? कौन कौन? म्यांमार के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन राज्य बनाता है? कौन राज्य बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बनाता है। चलिए ठीक है। इसके बाद म्यांमार के बाद अगर देखा जाए तो भारत छठी सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत छठी सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है भूटान के साथ बनाता है। और भूटान भी भारत के उत्तर में ही है। भारत के उत्तर में जो है आपको भूटान है, ये भूटान है, ये भूटान की सीमा है। और भूटान की अगर आप बात करेंगे तो यह भी एक पर्वतीय राज्य है और यह भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। और भूटान की अगर हम लोग बात करें तो भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। 699 किलोमीटर है। भूटान के साथ भी 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। भूटान के पूरब में आप देखेंगे तो भूटान के पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। भूटान के दक्षिण में आप देखेंगे तो असम है। फिर भूटान के दक्षिण में और देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। और भूटान के पूरब में देखेंगे तो आपको सिक्किम है। तो यही अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यही 4 भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है। और भूटान के साथ सीमा बनाने वाले इन चारों राज्यों में भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम बनाती है। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम बनाती है। और असम को हम लोग पहले कामरूप के नाम से जानते थे। जो असम राज्य है उसको पहले कामरूप कहा जाता था। जैसे जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसको पहले नेफा कहा जाता था, उसी प्रकार से जो असम राज्य है, असम राज्य को पहले कामरूप कहा जाता था। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। भूटान, भूटान लिखिएगा। भारत और चीन के बीच में भूटान एक बफर स्टेट है। भारत और चीन के बीच में भूटान एक बफर स्टेट है। भारत और चीन के बीच में भूटान एक बफर स्टेट है।
भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की लंबाई 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 699 किलोमीटर है। छह सौ 99 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। चार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भूटान के साथ सीमा बनाती है। जिसमें भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा जिसमें भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा जिसमें भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम बनाती है। जिसमें भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम बनाती है। फुल स्टॉप। असम को पहले कामरूप के नाम से असम को पहले कामरूप के नाम से असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। चलिए बताइए, भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 600। आगे बताइएगा, भूटान के साथ कितना भारतीय राज्य सीमा बनाती है? कितना भारतीय राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन राज्य बनाता है? असम राज्य बनाता है। चलिए ठीक है। असम को पहले क्या कहा जाता था? अब देखिएगा, देखिए लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के उत्तर में है। अब आप देखिएगा, समझिएगा, भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाती है, जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। उसके बाद अफगानिस्तान। तो 7वां अगर देश देखा जाए जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है वो अफगानिस्तान है। 7वां अगर देश देखा जाए जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो जो अफगानिस्तान है वह भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। और अफगानिस्तान और भारत के सीमा की जो लंबाई है वह 106 किलोमीटर है।
तो भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान बनाती है, और अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाती है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाती है। और आप लद्दाख को जिस रूप में देख रहे हैं, लद्दाख इस रूप में है नहीं। लद्दाख के बहुत कम एरिया पर भारत का शासन है। लद्दाख की अगर आप बात करेंगे तो लद्दाख के अंतर्गत जो है, लद्दाख के उत्तरी पूर्वी भाग में आएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये अक्साई चीन है, ये वाला जो एरिया है ये अक्साई चीन है, और अक्साई चीन के ऊपर चीन का अधिकार है, अक्साई चीन के ऊपर चीन का अधिकार है। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। इसके बाद लद्दाख के उत्तरी पश्चिमी भाग में आएंगे तो जो ये वाला एरिया है इसको पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। यानी लद्दाख का वैसा हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो लद्दाख के पूर्वी भाग जिस पर चीन का अधिकार है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, और लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है इसको पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। और अफगानिस्तान जो लद्दाख के साथ सीमा बनाती है, अफगानिस्तान लद्दाख के पीओके वाले इलाके के साथ सीमा बनाती है। अफगानिस्तान लद्दाख के पीओके वाले इलाके के साथ जो है आपको सीमा बनाती है। तो अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लिखिएगा डैश दे करके। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है, फुल स्टॉप। भारत और अफगानिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई भारत और अफगानिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई भारत और अफगानिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाती है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाती है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अफगानिस्तान एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है 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 जो तीन देश चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। जो तीन देश
जो तीन देश चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। जो तीन देश चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। जो तीन देश चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। जो तीन देश चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख का उत्तरी पूर्वी हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। लद्दाख का उत्तरी पूर्वी हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। लद्दाख का उत्तरी पूर्वी हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। लद्दाख का उत्तरी पूर्वी हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। लद्दाख का उत्तरी पूर्वी हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। उसे अक्साई चीन कहा जाता है। तथा लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। चलिए बतलाइए, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन देश के साथ बनाता है? भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन देश के साथ? कौन देश के साथ? भारत और अफगानिस्तान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? अफगानिस्तान के साथ कौन सा एकमात्र भारतीय केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना? कौन? लद्दाख ना। और कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन देश के साथ सीमा बनाता? कौन है? लद्दाख ना। समझ गए ना? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे अगले क्लास में यानी मिलते हैं कल। ठीक है।